का यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आज विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी मजेदार। क्योंकि आज के इस वीडियो में करने वाले हैं हम लोग प्रमुख कथन विशेष पुस्तक से वस्तुनिष्ठ अध्ययन। और आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बिना समय गंवाए साथियों प्रारंभ करेंगे आज के इस अध्ययन बिंदु को और देखते हैं प्रमुख कथन विशेष पुस्तक से आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज की इस पाठचर्या में हम लोग शामिल कर लेते हैं। देखते हैं अज्ञेय जी के संदर्भ में विद्वानों के कुछ कथन। अज्ञेय जी के संदर्भ में रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है, आधुनिक साहित्य में मानवीय व्यक्तित्व व उसकी सर्जनात्मकता की सबसे गहरी चिंतना अज्ञेय के कृतित्व में मिलती है। यह कथन किसका है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन देखते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं कि वे अपनी सोच व तकनीक में आधुनिक हैं। अज्ञेय के प्रकृति प्रेम में एक विराटता, एकांत और सन्नाटा है। यह कथन बच्चन सिंह का है अज्ञेय जी के संदर्भ में। अज्ञेय जी के संदर्भ में विजय देव नारायण शाही जी लिखते हैं कि प्रसाद ने अनुभूति को दर्शन में घुलाया। प्रसाद ने अनुभूति को दर्शन में घुलाया, जबकि अज्ञेय ने दर्शन को फिर से अनुभूति में घुलाने की राह अपनी कविता के जरिए निकाली है। विजय देव नारायण शाही का यह कथन है। बढ़ते हैं आगे साथियों और देख लेते हैं नवगीत के संदर्भ में विद्वानों के कुछ प्रमुख कथन। साथियों, जिस पाठ्यपुस्तक से इस पाठचर्या को हम लोग कर रहे हैं, अगर इस पाठ्यपुस्तक को आप परचेज करना चाहते हैं, इसका प्रिंटेड नोट्स लेने के लिए आप हमें टाइप करिए HINDI हिंदी 2024 और इसको भेज देंगे आप मोबाइल नंबर 9415 94 0501 पर। इस पर आपको व्हाट्सएप करना है। हिंदी 2024 कोड अगर आप भेजेंगे तो आपको प्रिंटेड नोट्स दिया जाएगा और इसके लिए आपसे एक सहयोग धनराशि 259 रुपए की अपेक्षित। अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप टाइप करेंगे PDF 99 और सेंड कर देंगे आप 9415 94 0501 पर। व्हाट्सएप करने पर आपको जो है 99 रुपए की सहयोग धनराशि देनी होगी। चाहें तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक का प्रयोग करके भी आप बुक को परचेज कर सकते हैं। साथियों, बढ़ते हैं पाठचर्या में आगे और नवगीत के संदर्भ में विद्वानों के कुछ कथनों को देखते हैं। तो नवगीत रागात्मक चेतना का पर्याय है। यह कथन किसका है? नवगीत रागात्मक चेतना का पर्याय है। यह कथन है रविंद्र मर्जी। अगला कथन है साथियों कि नवगीत हिंदी कविता की खोई हुई अस्मिता की तलाश है। नवगीत हिंदी कविता की खोई हुई अस्मिता की तलाश है। इसका कथन है तो जवाब हो जाएगा श्री कृष्ण तिवारी जी ने कहा। महेश्वर तिवारी लिखते हैं नवगीत के संदर्भ में
कि नवगीत अपने समय की आधुनिकता बोध से संपन्न समाज संपृक्त छांदसिक रचना है। महेश्वर तिवारी का कथन। अगला कथन साथियों, नई कविता के संदर्भ में विद्वानों के मत देख लेते हैं। तो नई कविता बुनियादी तौर पर दीक्षा दंश की कविता है, यह मानना है, यह कथन है अज्ञेय। अगला कथन देखते हैं कि नई कविता प्रथम बार समस्त जीवन को व्यक्ति या समाज इस प्रकार से तंग विभाजनों के आधार पर न मापकर मूल्यों की सापेक्ष स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों को मापने का प्रयास कर रही है। और यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा किसका? रणबीर रणबीर भारती। आगे नई कविता के संदर्भ में देखते हैं कि नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है, यह कथन है मुक्ति बोस का। अगला कथन है कि नई कविता में मनुष्य और उसके समग्र अनुभवों को पकड़ने का यत्न हुआ है। इसका कथन है यह राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का। तो बढ़ते हैं अगला अगला कथन है कि नई कविता में समग्र मनुष्य की नई कविता में समग्र मनुष्य की बात नहीं कही गई, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है। क्या कथन इसका है? नई कविता के संदर्भ में यह कथन राम स्वरूप चतुर्वेदी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शमशेर बहादुर के संदर्भ में आलोचकों के मत। तो शमशेर का काव्य रीतिवादी रोमानी सौंदर्य बोध और मार्क्सवादी विवेक के द्वंद्व का काव्य है। और यह कथन है रामविलास शमशेर बहादुर के संदर्भ में यह रामविलास शर्मा का। तो रामचंद्र तिवारी जी लिखते हैं कि शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है। शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य कहा है किसने? रामचंद्र तिवारी ने। आगे अगला कथन शमशेर बहादुर के संदर्भ में कि उनके प्रेम में गहरी आसक्ति भी है और छायावादी पवित्र वायवीता भी। यह कथन बच्चन सिंह शमशेर के संदर्भ में। अगला शमशेर की मूल मनोवृत्ति एक इम्प्रेशनिस्टिक चित्रकार की है। और यह कथन है गजानन माधव। बच्चन सिंह लिखते हैं शमशेर बहादुर के संदर्भ में कि वे मुख्यतः प्रेम और प्रकृति सौंदर्य के कवि हैं। कहीं दोनों अलग अलग हैं, कहीं दोनों का अद्भुत रासायनिक घोल है। और यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा बच्चन। आगे अगला कथन है शमशेर बहादुर के संदर्भ में कि जीवन कटुतम संघर्षों को लेकर उन्हें कविता में एकदम तरल बना सकना शमशेर के काव्य व्यक्तित्व की पहचान है। और यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी। साथियों, जिस पुस्तक से हम लोग इस पाठचर्या को कर रहे हैं, अगर पुस्तक परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक का प्रयोग करें, अथवा आप हमें मोबाइल नंबर 9415 94 0501 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लिखेंगे पीडीएफ 99। इसके लिए आपको 99 रुपए की सहयोग धनराशि देनी होगी। वहीं अगर इसका प्रिंटेड नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लिखेंगे हिंदी 2024 और इसके लिए आपको 259 रुपए की सहयोग धनराशि। साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक।